हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5। बहुत ही इजी और छोटी सी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। राइट दीज फ्रैक्शन अप्रोप्रिएट एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो हमें ना ये क्या करना है, इनको प्लस करना है। बेसिकली क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो पहले हमें फिगर दे रखी है, इनको आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म में डालो। तो देखो ये 5 इसमें पार्ट्स हैं और इसमें से 1 को शेड कर रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। ओके, और यहाँ हम इसको प्लस करेंगे और ये कितना है 2/5। ठीक है, बेसिकली अब हम करेंगे ऐड करना। तो अब देखो जब भी हमारे पास सेम सेम अगर डिनोमिनेटर है तो इसका जो एलशियम है, यहाँ बेटा एलशियम लेते हैं, ये 5 इसका एलशियम आ जाएगा। अब इससे हम करते हैं इसको डिवाइड कि 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 1 जा पे, और जब आता है उसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 1 जा 5, तो ये जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 पे आता है तो ये 1 2 जा 2, तो टोटल हम आएगा 3/5। तो आंसर क्या आया हमारा 3/5। अब यहाँ देखो ये है हमारे पास 1/5, ये हमारा टोटल क्या है हमारे पास 1, क्योंकि सब में पूरे के पूरा शेडेड कर रखा है। अब यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है, 3/5, और आंसर क्या निकाल रखा है इसने 2/5। तो बेसिकली यहाँ इसने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। तो 1 में से जब आप 3/5 माइनस करते हैं तो देखो फ्रैक्शन में कैसे करोगे आप, यहाँ पे एलशियम निकालोगे 5, क्योंकि जब 1 और 5 है तो एलशियम 5 निकलेगा। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 की टेबल में 5 कहाँ पे है, 5 पे, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 की टेबल में 5 1 जा पे, और 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास है 6 बॉल्स हैं, 6 में से 2 को शेड कर रखा है 2/6। यहाँ देखो यहाँ पे 3 को शेड कर रहा है 3/6। अब हमारा आंसर निकल के आया है 5/6। तो इसका मतलब 2 और 3 को प्लस किया गया है, 2/6 3/6 इक्वल टू 5/6। नाउ सोल्व। अब हमें इनको क्या करना है बेटा, प्लस करना है, ठीक है। सो 1/18 प्लस 1/18, जब सेम सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, आंसर क्या आ जाएगा 1/9। नाउ नेक्स्ट देखो 8/15 और 3/15, तो नीचे का सेम सेम है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11/15, ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे का सेम है तो 2/7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/22, ऊपर सेम सेम है तो कट के 1 जा पे आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया था हमारा 2/9, 2/18, और हमने इसको कट किया, सिंपल फॉर्म में रखा है इसको 1/9। यहाँ देखो 12 में से 5 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5/15 या 5/15। यहाँ पे 8/8 कट करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 है, अब देखो 1 माइनस 2/3, ऐसे आप एलशियम लोगे, 3 एलशियम लिया आपने, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3। ओके, ऐसे यहाँ पे 4 है तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे है, इस सवाल को समझो आप, 3 माइनस 12/5, ठीक है, जहां कुछ नहीं आप 1 लगा सकते हैं, एलशियम आपने 5 लिया, 5 5 3 जा 15 माइनस 12, क्योंकि 5 1 जा 5 और 1 12 जा 12, तो ये आ जाएगा 3/5 हमारा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhavi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did he paint together? So Shubham painted the wall equal to 2/3. Madhvi painted the wall 1/3. They painted together. They painted together. तो इसमें टुगेदर का मतलब होता है प्लस, 2/3 प्लस 1/3, सेम सेम डिनोमिनेटर है तो 3/3 इक्वल टू
1। तो हम इसका आंसर लिखेंगे hence या thus the fraction of wall painted by both इक्वल टू 1। जब ऐसे आप पूरा सम करोगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपको सारे के सारे नंबर देंगे। अब यहाँ पे फिल द मिसिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ आपको एक फ्रैक्शन मिसिंग है, आपको वो इसमें फिट करना है। तो देखो 7/10 माइनस और ये ब्रैकेट है, फिर 3/10 है। देखो बच्चा, मैं आपको एक सिंपल सी एक प्रोजेक्शन बताती हूँ, सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, 7/10 लिखना है, माइनस यहाँ आप x लिख लो, 3/10 है। जो स्पेस खाली है चाहे x लिखो, a लिखो, b लिखो, ये आपकी मर्जी है। तो देखो 7/10, अब ये माइनस का x है, मैं इसको बच्चा यहाँ ले जाती हूँ और जब भी कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इस तरफ माइनस में है तो यहाँ जाते वो प्लस की हो जाएगी। और ये 3/10 है, यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ आके बेटा ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब सिंपल हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4/10 इक्वल टू x। अब आप इसको अगर ये कटता है तो आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/5। नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, देखो सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है 7/10, ठीक है 7/10। जो भी आपको फिलअप दे रखा है वहां पे आप चाहे a लिखो चाहे x लिखो, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ आपने लिखा 3/10, ठीक है सिंपल, हमें यहाँ प्लस माइनस ही करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो x है ये माइनस का है, x किस चीज का है बेटा, माइनस का है, तो मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 7/10 एज डिस लिखूंगी। अब अगर मैं इसको यहाँ लेके गई हूँ, क्यों ले गई, क्योंकि मुझे 3/10 को 7/10 के पास लेके आना है, तो यहाँ पे जब कुछ भी साइन कैरी नहीं कर रहा होता है तो वो एग्जैक्टली प्लस का साइन कैरी कर रहा होता है। तो जब मैं इसको इसके साथ लेके आऊंगी, इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगी, तो ये अपने साथ कैरी करेगा माइनस का साइन। और अब देखो अब हमारे लिए इजी हो गया, इसको माइनस करना, ये आ जाएगा 4/10। मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देती हूँ, तो मैं इसको 2 के टेबल से पूरा कट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 2/5। तो बेसिकली मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। ओके, ऐसे ही मैं इस वाले सम को करूंगी। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास फिलअप पहले है तो मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ, -3/21 रखा इक्वल टू 5/21। x को मैं यही रहने देती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया, x के साथ ये माइनस का साइन कैरी कर रहा था, यहाँ पे देखा x के साथ माइनस का साइन कैरी कर रहा था, तो मैं इसको यहाँ लेके गई तो ये प्लस का साइन कैरी कर रहा है। अब x यहाँ रहे वहां रहे सेम चीज प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब x को इधर रखती हूँ और इक्वल टू में 5/21 है, यहाँ ये माइनस का साइन अपने साथ कैरी कर रहा है 3/21, इसके साथ इधर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा 3/21। इस चीज को अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो दोबारा से आप पॉज करो, बैक जाओ और दोबारा समझ के आओ, ठीक है। 5 को 3 से प्लस करो तो 8/21 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 8/21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ इसको x मान सकती हूँ, x माइनस 3/6 इक्वल टू 3/6, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने x लिखा 3/6 और यहाँ पे माइनस का साइन कैरी कर रहा है तो यहाँ पे जाके प्लस का 3/6 हो जाएगा। अब 3/3 और 3 हो जाएगा 6/6 कट करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, तो 1। ओके, नाउ यहाँ पे देखो मैं फिर से x मान लू, x प्लस 5/27 इक्वल टू 12/27। x मैं यहीं पे रखती हूँ 12/27। अगर यहाँ पे प्लस के साइन के साथ है तो यहाँ पे जाके माइनस का 5/27 हो जाएगा। अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करती हूँ तो 7 आ जाएगा, 7/27 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7/27। Now next है, Javed was given 5/7 of a basket of orange. What fraction of orange was left in the basket? So Javed was given 5/7 of a basket of orange. अब basket of orange कितनी होगी 1,
ठीक है, बास्केट क्या हो जाएगी 1। कितना दे दिया उसने, 5/7 दे दिया उसमें से। टोटल जो पूरा होता है ना, जब मैं कहती हूँ ना कि जो फ्रैक्शन में क्या होता है, हुल होता है, सो हुल है 1, वो बास्केट है पूरी 1, इसमें से 5/7 उसने दे दिया है। अब इसका फ्रैक्शन निकाला है तो देखो आप एलसीएम निकालेंगे 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, 7 - 5, आंसर क्या है मेरा 2/7। सो थस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 2/7। ठीक है, अच्छा बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आया ना कि मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम कैसे निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, तो बेटा देखो जब भी हम फ्रैक्शंस लिखते हैं ना, अब मैं यहाँ कोई भी अगर एक वैल्यू रख लेती हूँ, अगर हम पीछे जाते हैं तो देखो जैसे शुभम का था 2/3 और 1/3, यहाँ पे समझो 2/3 प्लस 1/3 सेम है बच्चा, क्योंकि जब नीचे के जो डिनोमिनेटर सेम है तब आप इसको इजीली निकाल पाते हो, 3/3 आ जाएगा। बट जब आपने देखा यहाँ पे 2/3 हो जाए या यहाँ पे 5/7 हो जाए, अब मैं इसको कैसे करूं, जब कोई साइन नहीं था, हमें इनको इक्वल टू इनका पुट साइन करना था तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, पर अब क्या करना है, तो बेसिकली इन सवालों में बेटा हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे, एलसीएम निकलता है ऐसे, है ना, याद होगा आपको एलसीएम वाले सम्स में। तो देखो 7 और 3 किसी एक टेबल तो होता है नहीं, यहाँ पहले मैं इसको 3 से करूंगी, फिर मैं इसको 7 से करूंगी, ठीक है, तो 3 7 जा 21, ये होता है एलसीएम। ऐसे निकाला जाता है एलसीएम कि हमने 3 और 7 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकल के आया मेरा 21 निकल गया। अब आगे कैसे प्रोसेस करना है, तो ये जो 21 है आप इसको 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में 21 कहाँ आया, 7 पे आया, किस पे आया बेटा 7 पे। अब आप इस 7 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 प्लस, फिर से देखो 7 की टेबल में है, नीचे वाले टेबल में जो ये नीचे एलसीएम है वो कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है बेटा मेरा 3 पे, ठीक है। अब जो ये 3 पे आ रहा है तो अब मैं इसको 5 पे इसको करूंगी मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, ओके। अब आप यहाँ प्लस कर दो तो 14 प्लस 15 29/21। अगर कटता है किसी नंबर से तो आप इसको काट सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाता है। ये सिर्फ बेसिकली आपको समझाने के लिए है कि मैं जो ये एलसीएम कह रही हूँ या मैं ये कैसे कर रही हूँ, तो हमें ये करना है कि तो पहले अगर अलग अलग डिनोमिनेटर है आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो दोनों डिजिट लिखी और फिर उनका एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम जो आता है उसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर क्या देखोगे, जब आपने जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो वो एलसीएम कौन से टेबल के किस टाइम पे आता है, जिस टाइम पे आता है उस पे आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप दूसरे डिजिट के साथ करोगे, प्लस का साइन है तो प्लस करोगे, माइनस का साइन तो माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वो और किसी टेबल से कट होता है तो आप उसको कट करोगे, अदरवाइज आप उसको ऐसे लिख के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी ही चीज पे अब हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।